मेरे लिए मेरा नेशन सब कुछ है और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं योग को फॉलो करती हूँ, योग को अपनी ज़िंदगी में लाई हूँ। तो कट्टरपंथी होते हैं, उनका यही काम रहता है कि अगर आप समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको बुरा दिखा करके खुद का चेहरा चमकाना और खुद को समाज का एक होता है ना हीरो दिखाना और दूसरों को परेशानी में डालना। उनका यही काम होता है कि दूसरों को गिरा करके खुद को गिराना। नमस्कार, मैं कृतिका भटनागर और आप जुड़ रहे हैं महाखबर के साथ। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है राफिया नाज, जो एक बहुत ही मशहूर फेमस योगा टीचर है। यह रांची में गरीब बच्चों को योगा सिखाती है। तो आइए इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। तो राफिया जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप गरीब बच्चों को योगा सिखाती हैं, तो आपका इस पे क्या विचार है? सबसे पहली बात है कि अमीर और गरीब लोग दिल से होते हैं। कभी भी किसी को अमीर और गरीब उसके रहने या फिर खाने पीने से मैं नहीं देखती। और जो भी बच्चे हैं जिनको मैं योग करवाती हूँ, वो हर तबके से आते हैं, हर जगह से आते हैं। और मेरा एक ही मानना है कि जैसे कि जो ऑर्फन किड्स है या जो बेसहारा किड्स है, उनको योग के जरिए में योग से जोड़ करके, मुख्य धारा से जोड़ करके उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जाए योग के क्षेत्र में। क्योंकि हम किसी को भी अगर हम दान देते हैं या खिलाते हैं, तो हम उसे कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए देते हैं, पर अगर हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं तो एक लंबे अरसे तक वो खुद को भी संभाल सकते हैं। और जब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो वो अपने जैसे कई लोगों को अब हाथ पकड़ के उस जगह पे खड़े कर सकते हैं। तो यही मेरा एक सपना है और यही मैं काम करती हूँ कि योग से लोगों को स्वस्थ रखने के साथ साथ उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का और इसके साथ साथ योगा बियॉन्ड रिलीजन मिशन चलाने का और बच्चों को और जितने लोग हैं, जितनी महिलाएं हैं जो बेसहारा है, उनको आत्मनिर्भर योग के जरिए बनाना। आप योग को किस तरह से देखते हैं कि ये किसी की इंडिविजुअल लाइफ में कहाँ तक इम्पोर्टेंस रखता है? देखिए, योग से दोस्ती तो मेरी बचपन में हो गई थी और कहा जाए तो योग मेरी जिंदगी है। और योग और मेरा नजरिया एक दोस्ती का है। और योग, अगर हम योग की बात की जाए तो योग तो हमारी भारतीय संस्कृति है और हर एक इंसान को अपनी भारतीय संस्कृति को फॉलो करने में गर्व होना चाहिए। और जहाँ तक बात रही योग की, तो हर लोगों को ना केवल 21 जून, क्योंकि हम देखेंगे कि लोग एक्टिव 21 जून को ही होते हैं, उसके बाद फिर योग के प्रति एक्टिवनेस कम हो जाता है। तो हम सभी को ना केवल 21 जून के अलावा साल के 365 दिन हमें योग को अपनाना चाहिए, अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। और जैसे कि अभी कोरोना का टाइम है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, तो हमें योग रोजाना करना चाहिए, मेडिटेशन रोजाना करना चाहिए, जिससे ना तो हम डिप्रेशन में जाएंगे और हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग होगा। और इसके साथ साथ जितनी भागदौड़ की जिंदगी है, जो हमारा मेंटल स्टेटस, जो हमारा शरीर, जिस तरीके से हम दिन ब दिन कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं अपनी खुशी को और अपने आप को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो योग के जरिए हम स्वस्थ रह सकते हैं, योग के जरिए हम खुश रह सकते हैं, हम डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं। मतलब योग के अनेकों लाभ हैं। अगर हम विश्व की करें योग की, तो शायद वो बात खत्म ही नहीं होगी। योग हमारे लिए वो है। आप इतने सालों से योगा सिखा रही हैं, आप इस्लाम से बिलोंग करती हैं, तो इस्लाम में योग को किस नज़र से देखा जाता है? देखिए, रही बात, तो मेरे लिए मेरा नेशन सब कुछ है और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं योग को फॉलो करती हूँ, योग को अपनी ज़िंदगी में लाई हूँ। एक भारतीय होने के नाते सबसे पहले हम सभी भारतीय हैं, उसके बाद हम किसी भी रिलीजन से आते हैं, क्योंकि हमारा रिलीजन से पहले हमारा देश है और होना चाहिए और हमारा संविधान है। तो रही बात मुस्लिम होकर के योग को फॉलो करने की, तो मेरे नज़रिए से ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि इस्लाम में बात अगर की जाए तो लोगों को आपत्ति होती है मंत्र से। तो जिनको अगर मंत्र नहीं पढ़ना है, तो वो योग करके भी बिना मंत्र के अपने आया अपने कलमा को भी इम्प्रूव करके वो योग कर सकते हैं। और अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें योग तो करना चाहिए। जिस तरीके से हम 5 वक्त का नमाज करते हैं, उसी तरीके से हमें योग भी करना चाहिए। और बहुत सारे लोग इसको रिलीजन का तबका दे देते हैं, रिलीजन से जोड़ देते हैं। तो मेरे उन लोगों से यही कहना है कि योगा इज बियॉन्ड रिलीजन। योगा का कोई रिलीजन नहीं है।
इसलिए योगा का कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि हमें स्वस्थ रखता है। और जब हम इतने मतलब भाग्यशाली है कि इस भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, तो फिर हमें ये भी मतलब ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि हमें योग मिला है। और कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की वजह से सभी को बदनामी या फिर सभी को परेशानी झेलनी पड़ती है, और वैसे लोगों को मैं भारतीय या किसी भी धर्म का नहीं समझती हूँ, क्योंकि वैसे लोग सिंपली कट्टरपंथी होते हैं। और जो कट्टरपंथी होते हैं उनका यही काम रहता है कि अगर आप समाज में अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको बुरा दिखा करके खुद का चेहरा चमकाना और खुद को समाज का एक होता है ना हीरो दिखाना और दूसरों को परेशानी में डालना। उनका यही काम होता है कि दूसरों को गिरा करके खुद ऊपर बढ़ना। तो वैसे लोगों के लिए मेरी नज़र में कोई इज्जत नहीं है। और एक ही चीज़ है कि वो जैसा गलत काम कर रहे हैं, ऊपर वाला बस उनको माफ करे और इतना दिमाग दे कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उनका पैर न कीजिए। हाल फिलहाल आप इतने विवादों में रही हैं, आपकी इतनी चर्चा होती है, काफी हमने आर्टिकल्स भी पढ़े हैं जो आपके खिलाफ ऐसी बातें बोलते हैं, आपका उनको क्या जवाब रहेगा? उनको मेरा यही जवाब रहेगा कि आप आगे आकर के लोगों को, जब आप आगे बढ़ने में उनका साथ नहीं दे सकते, तो उनकी छवि समाज के प्रति खराब नहीं करें, क्योंकि यही ऐसे लोग हैं जो महिलाओं की छवि समाज के प्रति खराब करते हैं और कहीं ना कहीं जो हिंसा बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, आप किसी को परेशान करते हैं तो सिर्फ वो पर्टिकुलर पर्सन परेशान नहीं होता, उसके साथ उसका पूरा परिवार परेशान होता है, उसके साथ उसके पूरे मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले, उस एरिया के लोग परेशान करते हैं। और जिस लेवल पे भी मुझे परेशान किया गया, अब तो आदत सी हो गई है। कहा जाता है ना कि किसी को इतना तंग नहीं करो कि उस तंग करने की भी आदत हो जाए, इतना परेशान नहीं करो, मतलब डर किसी को इतना ना डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो फिलहाल इतना डरा दिया गया कि अब डर शब्द ही नहीं लगता है कि क्या डर है। अब बस दिखता है कि करना है और करना है। और उन लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आपके अंदर इंसानियत है तो अभी भी आप रुक जाएं और लोगों को आगे बढ़ने दें, क्योंकि अगर आप किसी को परेशान करते हैं तो एक कहा जाता है ना, दिल से जो आह निकलती है ना वो अर्श के बाहर तक को हिला देती है। तो यही है कि आप किसी को इतनी तकलीफ नहीं दे, किसी को इतना नीचा नहीं गिराए कि आपको भगवान भी माफ नहीं कर पाए, आपको खुदा भी माफ नहीं कर पाए। बस खुदा से यही दुआ करूंगी कि जिन्होंने भी मुझे तकलीफ दी, जिन्होंने मुझे परेशानी दी, ऐसा सिचुएशन ऊपर वाला किसी को ना दिखाए और ऐसे लोग बस माफ कर देने वाला, क्योंकि उनको शायद खुदा भी माफ नहीं करेगा जिस हद तक गिर करके उन्होंने मुझे परेशान किया। जैसा कि इरफान अंसारी ने अभी अभी एक ट्वीट में कहा था कि जैसे आप जैसे जो लोग होते हैं वो अंग प्रदर्शन करते हैं, ये ना ही तो सिर्फ आपके लिए एक तंज है और आपके साथ साथ जो अलग फीमेल जो योगा सिखाती है उनके लिए भी है। तो इस चीज पे आपको क्या लगता है कि मतलब क्या इसके बाद कोई और फीमेल योगा टीचर बनने का सोचेगी? सबसे पहली बात है कि जो माननीय विधायक जी इरफान भाई, उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी कही, उन्होंने स्त्री लज्जा भंग की है। एक महिला का, जहाँ हमारे देश में महिलाओं को भगवान के रूप में पूजा जाता है, महिलाओं की इज्जत की जाती है, उन्होंने सिर्फ मेरी नहीं, उन्होंने एक सोच के जरिए पूरी महिलाओं की इज्जत को छाना है। और जिस तरीके से उन्होंने नेशनल डिबेट में हिंदू मुस्लिम किया मुझे लेकर के, तो कहीं ना कहीं उन्होंने धर्म को उन्होंने मुझे गालियाँ दी धर्म को लेकर के, पर कहीं ना कहीं उन्होंने धार्मिक एक तरीके से माहौल उन्होंने जिस तरीके से खराब किया टिप्पणी के बाद, वो उसको वर्ड्स में नहीं बयां किया जा सकता, क्योंकि उनके वो एक विधायक है और विधायक के कई फॉलोअर्स होते हैं। तो कई फॉलोअर्स होने के कारण उनके लोग घर तक आए, कई हद तक गिरे, कई परेशानियां देखी, और उसके बाद फिर भी लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो क्या किया जा सकता है। इसी की वजह से कोई अपनी बेटी को आगे ला करके नहीं देता कि बाबू तुम ये काम करो, ये काम करो, नहीं देता। क्यों नहीं देता? इन्हीं ऐसे ही लोगों की वजह से नहीं दिया जाता है। लोग क्यों डरते हैं कि हम अगर अपनी बेटी को कहीं आगे बढ़ पाएंगे, आगे हो जाएंगी तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से अपशब्द सुनने को मिलता है और इज्जत बहुत बड़ी दौलत होती है। और जिस तरीके से उन्होंने मेरी इज्जत के ऊपर दाग लगाया, वो तो मैं और मेरा दिल और मेरा खुदा जानता है कि कोई योग करना मीन्स अंग प्रदर्शन करना नहीं होता है। पर आप सोचिए कि
जब एक माननीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी की सोच ऐसी हो सकती है, तो कॉमन पीपल की सोच क्या हो सकती है? जब वो डॉक्टर होकर के डॉक्टर के साथ एक विधायक होकर के ये सोच रखते हैं कि योग करना मतलब अंग प्रदर्शन करना, तो एक आम आदमी क्या सोच रखेगा? और एक आम आदमी या फिर क्षेत्र के लोग एक विधायक को फॉलो करते हैं, तो वो फॉलोअर्स उनके क्या सोच रहे हैं? ना केवल मेरे प्रति, पूरी महिलाओं के प्रति जो उन्होंने एक सोच को ला करके खड़ा कर दिया है, एक सवाल को ला करके खड़ा कर दिया है, और तो वो क्या है, जिस तरीके से उन्होंने पूरे समाज में इज्जत उछाली, तो शायद उनके लिए होगा कि सिर्फ राफिया की इज्जत उछाल करके वो अच्छा बन जाएंगे। कुछ जो उनके चहेते लोग हैं इरफान मियां के, शायद वो खुश हो जाएंगे। पर एक ही बात है कि जो तकलीफ उन्होंने मुझे दी है, बस मैंने तो एक ही बात कहा है कि अल्लाह पाक उनको माफ कर दे, उनके गुनाहों को माफ कर दे, बस। आजकल जो इतना सरकार महिला सुरक्षा पर चला रही है, वो इतने ज्यादा लोगों को जागरूक कर रही है, तो आपने जो इतना कुछ अकेले ही सहा है, क्या इसमें आपकी सरकार ने कुछ मदद करी है? रही बात मुझे पूर्व सरकार ने जो सुरक्षा दी हुई थी, तो अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा तो हटा ली गई है, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी मेरा कोर्ट में केस भी चल रहा है, और जिसकी वजह से कई दिक्कतें होती हैं। लोग आकर के डराते हैं, केस वापस लेने के लिए कहते हैं कि केस वापस लो, पर जब आप सही रहते हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि किसी को इतना ना डराओ कि डर से डर ही खत्म हो जाए, तो डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे। हर हद तो लोग पार ही कर चुके हैं, बस एक है मारने का। तो मौत तो आनी ही है, मौत तो बरखी है, आज मरना है कल मरना है, पर अपने स्वाभिमान के साथ लोग कभी भी ना सर झुका करके नहीं मिलना। और रही बात है कि अगर देश की संस्कृति को बचाने के लिए जान जाएगी, तो इससे बड़ी गर्व की बात नहीं होगी। और अगर एक महिला की इज्जत उछाली गई है ये सोच के नीचा गिराया जाए और सारी महिलाओं की भी इज्जत इसके साथ उछली, तो अगर महिलाओं के स्वाभिमान और इज्जत के लिए लड़ाई लड़ूंगी, तो जैसे कि लड़ रही हूँ, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए मैंने जो विधायक इरफान अंसारी जी के ऊपर केस किया, उसके बाद फिर कई लोग आकर के परेशान किए, पर कोई सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। बस ऑन कैमरा ऑफ कैमरा ही मेरे साथ एक तरीके से बोला जाए तो यही होता है। ऑन कैमरा लोग खुश रहते हैं, ऑफ कैमरा खुश रहते हैं। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, विधायक जी, बस यही है कि कोई ऐसा ना करे किसी की बेटी के साथ, ताकि एक बेटी को इतना गिरा करके दूसरे परिवार वाले अपनी बेटी को घर से निकालने से पहले सोचें। मोदी सरकार एक तरफ तो योगा को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रही है, वो पूरा मतलब जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इतना बोलते हैं, और दूसरी तरफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, तो आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने योग को एक नया मुकाम दिया है। यहाँ लोग, जहाँ पूरे विश्व में लोगों ने बाह फैला करके योग को अपनाया, हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाया, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं योग को, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि योग करने के लिए कहा जा रहा है, और योग के कई केंद्र खोले जा रहे हैं। तो तकलीफ तो होती ही है कि मतलब इस तरीके से जहाँ पूरे विश्व में बाह फैलाया, वही हमारे भारतवर्ष में इस तरीके का हाल है। तो आशा करूंगी कि आने वाले दिन में लोग समझेंगे, और कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस प्रयास में हम लोग जुड़े रहे हैं कि योग के प्रति जो गलत धारणा या गलत भावना कुछ चंद लोगों के कारण फैली है, वो धारणा और भावना हट सके। क्योंकि आप योग करेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन तक जो योग को पहुंचाना है, और जिस तरीके से बच्चों तक योग को पहुंचाना है, तो हमारा संघर्ष तो जारी रहेगा, क्योंकि संघर्ष ही जिंदगी है। अगर आप जिंदगी में संघर्ष नहीं करते तो फिर आपका जिंदगी व्यर्थ है। तो चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत कुछ जानने को मिला। आप अंत में जो हमारे गर्ल्स हैं, जो छोटे छोटे कॉलेज की लड़कियां या जो भी हैं जो योग में अपना मुकाम हासिल करना चाहती है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितनी भी महिलाएं हैं हमारे भारतवर्ष की, और जो भी लोग योग से जुड़े हुए हैं, आप योग करते रहें,
और योग करवाते रहें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम एक योगी हैं। और योगी होने के नाते हमें एक दायित्व मिला हुआ है कि हम अपनी संस्कृति का प्रचार और प्रसार अंत तक, अपनी आखिरी सांस तक करते रहे, ताकि हमें जो जिंदगी, हमें जो जीवन और हमें जो अल्लाह भगवान ने जो हमें एक मकसद दिया है इस इस धरती में, इस विश्व में, लोगों को स्वस्थ रखने का या फिर किसी भी तरीके से लोगों को खुश रखने का, वो दायित्व हम अच्छी तरीके से निभा सके। और महिलाओं को तो डरना ही नहीं चाहिए। अगर आप सही है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गलत नहीं ठहरा सकती, ना ही आपके परों को रोक सकती है। और सभी के परिवार वालों से भी निवेदन है कि आप अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएं और गवर्नमेंट भी अपने जो अपने क्षेत्र के है या फिर अपने राज्य के लोगों को और राज्य की बेटियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम बेटियों के जो पंख हैं, इन छोटे छोटे सहारों से उन पंखों में और पंख जुड़ जाते हैं और पंख जुड़ने के कारण हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं, जिससे कि हमारा देश, हमारा राज्य गौरवान्वित महसूस करेगा। तो ऐसे ही आप बने रहिए महाखबर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।